चलिए जरा भारत की कल्पना करते हैं। एक ऐसी धरती जहां की हवा में जड़ी बूटियों की महक हो और जहां प्रकृति का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता हो। तो आज की कहानी है उसी प्राचीन ज्ञान को आज के दौर में वापस लाने की। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, भारत वो भूमि जहां हर पत्ता औषधि है, हर बीज में जीवन है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी जड़ों में बसी हुई है। पर हुआ क्या, वक्त के साथ हम अपनी इस विरासत को कहीं पीछे छोड़ आए। आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक और होलिस्टिक इलाज की जगह महंगी केमिकल वाली दवाइयों ने ले ली। जानते हैं, ये दवाइयां अक्सर बीमारी की जड़ पर काम ही नहीं करती, बस उसके लक्षणों को दबा देती हैं। जबकि हमारा पुराना ज्ञान शरीर और मन दोनों को एक साथ ठीक करने पर जोर देता था। तो इसी खोई हुई ताकत को, इसी ज्ञान को वापस जगाने के लिए एक मिशन शुरू हुआ, ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन का मिशन। और इस मिशन का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सिंपल है, प्रकृति से प्रगति तक। मतलब असली तरक्की जो लंबे समय तक टिके, वो तभी हो सकती है जब हम वापस अपनी जड़ों की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटें। तो उनका सपना एक ऐसे नए भारत का है जिसके ना 3 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला ये कि हर नागरिक को सस्ता और असली इलाज मिले। दूसरा, महिलाएं अपने हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बने। और तीसरा, किसान अपनी जमीन को सिर्फ खेत नहीं बल्कि एक औषधालय में बदल दें। सवाल ये है कि इतना बड़ा सपना जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये क्रांति असल में काम कैसे कर रही है। इस क्रांति का जो पहला कदम है वो है सेहत को हर दरवाजे तक पहुंचाना। और ये हो रहा है एक-एक क्लिनिक के जरिए। इनका गली मोहल्ला क्लिनिक मॉडल ये बड़ा कमाल का है। सोचिए, भारत के कोने कोने में ऐसे क्लिनिक खोले जा रहे हैं जहां गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर इलाज मिलता है। और यहां मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना है, ताकि दवा हर किसी तक पहुंच सके। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन क्लिनिक्स पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की बस शुरुआत है। एक ऐसा आत्मनिर्भर आर्थिक चक्र जो सीधे स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाता है। आइए इस पूरे साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं किसान। वो अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाते हैं, वो भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से, मतलब सही मिट्टी, सही मौसम और बिना केमिकल के। फिर आती हैं गांव की महिलाएं। वो इन जड़ी बूटियों को साफ करती हैं, सुखाती हैं और पैक करती हैं। इसके बाद फाउंडेशन इन्हें देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। और आखिर में यही शुद्ध जड़ी बूटियां उन क्लिनिक्स में सस्ते इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखा, एक पूरा चक्र जो हर किसी को फायदा पहुंचा रहा है। और इस पूरे मॉडल का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है महिलाओं का सशक्तिकरण। सोचिए, गांव की महिलाएं जो अब तक शायद घर ही संभाल रही थीं, वो अब दवा बनाने की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम संभाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें बिना कोई पैसा लगाए आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। और ठीक इसी तरह किसानों की भूमिका भी बदल रही है। वो अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रह गए हैं, बल्कि औषधि दाता बन रहे हैं। वो दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाकर दवा कंपनियों को शुद्ध कच्चा माल दे रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। और यही तो इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है, बिना निवेश के कमाएं। यही है असली आर्थिक आत्मनिर्भरता, आयुर्वेद के रास्ते। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन ये फाउंडेशन सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा, वो आने वाले कल की भी तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद का भविष्य कैसा बनाया जा रहा है। देखिए, किसी भी बदलाव की नींव होती है शिक्षा। इसीलिए फाउंडेशन स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। मकसद ये है कि आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में बंद न रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे और नई पीढ़ी एक वैज्ञानिक सोच के साथ वापस प्रकृति से जुड़े। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब पुराने तरीकों से हो रहा है। इस प्राचीन ज्ञान को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, टेली आयुर्वेद सेवाएं हैं, मरीजों के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं और रिसर्च डेटा लैब्स हैं, जिनके जरिए पुराने नुस्खों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जा रहा है। ये बार्स दिखाते हैं कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कितनी तेजी से तरक्की हो रही है। ये मिशन सिर्फ इंसानों की सेहत का ही नहीं, बल्कि हमारी धरती की सेहत का भी ख्याल रख रहा है, एक हरे भरे कल का निर्माण करके।
अपने ग्रीन अर्थ मिशन के तहत ये फाउंडेशन हर साल पता है कितने लाखों औषधीय पौधे लगा रहा है, लाखों। ये धरती को उसका जीवन वापस लौटाने की एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली कोशिश है। तो आखिर में जो तस्वीर हमारे सामने बनती है वो एक नए भारत की है। एक ऐसा भारत जहां किसी गरीब को इलाज के लिए भटकना न पड़े, जहां हर महिला को सम्मान और आगे बढ़ने का मौका मिले, और जहां हर किसान को सुरक्षा और समृद्धि का एहसास हो। जैसा कि फाउंडेशन खुद कहता है, ये केवल एक संस्था नहीं, ये वो चिंगारी है जिससे आयुर्वेदिक क्रांति पूरे भारत को आलोकित करेगी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या किसी देश का सदियों पुराना ज्ञान, उसकी विरासत, उसके आने वाले कल का नक्शा बन सकती है?